पुरुषोत्तम मास में अधिक मास में भगवान विष्णु के अध्याय की कथा सुनने से आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा आप सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और आपके पाप भी दूर हो जाते हैं। तो हम भगवान की अध्याय 2 का श्रवण करते हैं। द्वितीय अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, हे मुनिगण, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पवित्र श्रीमद् भागवत की मोक्ष दिलाने वाली परम सुंदर कथा को सुना और मुक्ति प्राप्त कर ली। उसी कथा का श्रवण कर मैं यहाँ आप लोगों के निकट आया हूँ। यह सुन ऋषि बोले, हे शत जी, आप अन्य सभी कथाओं को छोड़कर हमें वेद व्यास जी के श्री मुख से सुनी हुई पवित्र कथा को ही सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, ऋषियों, मैं आपको श्री व्यास जी से सुनी उस कथा को सुनाता हूँ। एक समय श्री नारद जी भगवान नारायण की निवास स्थल पर जा पहुँचे। नारद जी ने भगवान नारायण को साष्टांग दंडवत ऐरावत कर देवों के देव नारायण को हाथ जोड़कर स्तुति की और कहा, हे देवादिदेव, जगत के स्वामी, कृपा सिंधु सरस्वती, आप सत्यव्रती हो। आप ही सत्य और सत्य का सार रूप सत्य से उत्पन्न हो। कुटुंब और मोह में फंसे रहने वालों के हित के लिए मुक्त को कोई ऐसा विचार बताइए जिससे मेरा और उस आसक्त प्राणियों का उपकार हो सके। मैं आपको आपके श्री मुख से श्रवण करने की इच्छा से ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। नारद जी के वचनों को सुनकर ऋषिपति भगवान ने हंसकर संसार को पावन करने वाली पुराण कथा कहना आरंभ किया। नारद जी बोले, हे नारद, अब वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की पुराण कथा को सुनो। मैं तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत अद्भुत महात्म्य सुनाना चाहता हूँ। इसके श्रवण करने से यश, कीर्ति, पुत्र एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, यह तो आपकी बड़ी अद्भुत बात कही है। कृपा सा विस्तार उक्त इस कथा को बताइए। सूजी कहने लगे कि हे मुनिगण, नारायण भगवान नारद जी के वचन सुनकर घड़ी भर मन को एकाग्र करने के पश्चात पुरुषोत्तम के विषय में बतलाने लगे। उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम नामक एक मास है जिसके स्वामी पुरुषोत्तम है। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने स्वामिनियों सहित चैत्रादि मासों के महात्मों को तो सुना है, किंतु हे प्रभु, यह पुरुषोत्तम मास कभी सुना नहीं है। सो कृपा मुझे यह बतलाइए कि यह पुरुषोत्तम मास क्या है। हे स्वामी, कृपा कर ऐसी कथा सुनाइए जिसके श्रवण, पाठ और आवरण करने से रोग, शोक और दोष आदि से मुक्त हुआ जा सके। सूत जी कहने लगे, नारद जी इस प्रकार वचन सुनकर नारायण मधुर स्वर में बोले, इति श्री ब्रह्मांडीय पुराण द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय। तो इसमें आपको तृतीय अध्याय भी